हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? तो ऑप्शन में है एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट बीरस्टेड, टी पार्सन्स, एच मार्कोस। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? तो राइट आंसर होगा एंथोनी गिडेंस। कौन है? एंथोनी गिडेंस, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। एंथोनी गिडेंस समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा, योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? तो किसने किया था? प्लेटो ने, या सुकरात ने, या फिर डेकार्टस ने, या फिर डेमेट्रियस ने? तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? तो वो किया था किसने? प्लेटो ने। किसने किया था? ए ऑप्शन प्लेटो इसका राइट आंसर होगा। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था और उसकी एक रचना बहुत ही फेमस है। कौन सी? द रिपब्लिक में जो प्लेटो है उसने समाज को 3 वर्गों कौन कौन से? शासक, योद्धा एवं कलाकार में विभाजित किया था। कौन सी? ये बुक भी पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक में प्लेटो ने योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? तो बुक का क्या नाम है? द रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? तो पेरेटो ने, या फिर जी मोस्का ने, या सी राइट मिल्स ने, या फिर टी बी बॉटमोर ने? तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है? तो किसने की है? जी मोस्का ने। किसने की है? जी मोस्का ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो राइट आंसर होगा। देखो, पेरेटो और मोस्का जो थे वो कट्टर अभिजनवादी थे। कैसे थे? कट्टर अभिजनवादी थे। पेरेटो ने मानव समाज को 2 वर्गों में बांटा था, एक तो अभिजन और गैर अभिजन, यानी कि एलाइट और नॉन एलाइट। और मोस्का ने भी मानव समाज को 2 वर्गों में बांटा। उन्होंने किस में बांटा? शासक वर्ग में, यानी कि रूलिंग क्लास में, और शासित वर्ग में, यानी कि रूल्ड क्लास में। तो इसमें जो समाज में शासक वर्ग की अवधारणा जब पूछी जाती है तो किसकी है? वो जी मोस्का जी की है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है? तो पवित्र समाज की अवधारणा ये तो सबको ही पता है। तो किसने दी है? के मार्क्स ने, या फिर एच स्पेंसर ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने, या फिर आर ई पार्क ने? तो पवित्र समाज, ठीक है, क्या है? पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर ई पार्क ने। किसने दी है पवित्र समाज की अवधारणा? आर ई पार्क ने। रॉबर्ट ई पार्क ने समाज को 2 वर्गों यानी 2 भागों में, पवित्र यानी कि सैक्रेड और धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर के रूप में विभाजित किया था। पवित्र समाज की विशेषता में अचलता तथा धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषता है गतिशीलता, मोबाइलिटी है। तो पवित्र समाज परिवार उन्मुख यानी कि फैमिली ओरिएंटेड तथा समाज के प्रति कृतज्ञता की भावना रखता है, और धर्मनिरपेक्ष समाज अस्थायी हित पर आधारित होता है। तो इसमें यही पूछा था कि पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर होगा आर ई पार्क ने। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज यानी कि नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है?
तो इसका क्या राइट आंसर होगा? एंथोनी गिडेंस या फिर अल्रिच बेक या फिर फ्रेडरिक जॉनसन या फिर जॉ बॉडिलार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि किसने समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है, तो वो किया है किसने? ऑप्शन नंबर बी, अल्रिच बेक ने। किसने? अल्रिच बेक ने। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसने यह कहा था कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ऑप्शन में देखो, जॉर्ज रिटजर हैं, पीटर हैमिल्टन हैं, एंथनी गिडेंस हैं और पेपर हैं। तो ये जो कोटेशन है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। तो ये किसका है कथन? ये है ऑप्शन नंबर सी, एंथोनी गिडेंस जी का। किसका है? एंथोनी गिडेंस ने कहा है कि आधुनिक समाज जो है वो कैसा? एक भगोड़ा समाज है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो देखो इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, और सी है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या पूछा था इसमें? कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो औद्योगिक समाज जो होता है उसकी विशेषता कौन सी हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। जबकि परंपराओं एवं प्रथा का अनुरक्षण है ना, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, तो ये किसका होगा? ये तो प्राचीन समाज की विशेषता हो जाएगी। जबकि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आधुनिक समाज की विशेषता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? अब औद्योगिकरण की विशेषता हमें बतानी है। तो चरवाहा अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, या सी है विनिमय अर्थव्यवस्था, या कृषकीय अर्थव्यवस्था। तो कौन एक निम्नांकित में से औद्योगिकरण की विशेषता है? तो कौन सी होगी इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्माणकारी अर्थव्यवस्था। कौन सी? निर्माणकारी अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण की विशेषता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? तो जो नहीं है औद्योगिक समाज की वो हमें बतानी है, ठीक है, नहीं पे फोकस करना है। तो देखो इसमें विषमांगता, तो ये तो है औद्योगिक समाज की विशेषता। यांत्रिक संहति, तो ये नहीं है यांत्रिक संहति। किसकी है यांत्रिक संहति? प्राचीन समाज की विशेषता है। अच्छा, इसमें थर्ड है गतिशीलता, तो गतिशीलता किसकी है? औद्योगिक समाज की विशेषता हो जाएगी। और फोर्थ है इसमें दमनकारी विधियां, तो ये किसकी हो जाएगी? दमनकारी विधियां ये प्राचीन समाज की हो जाएगी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियां, यानी कि सेकंड और फोर्थ है कैसी? औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें से देख लो, मिलान कर लो। इसमें सी ऑप्शन यानी सेकंड और फोर्थ दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। प्रकृति से निकटता विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? कृषक समाज की, नगरीय समाज की, औद्योगिक समाज की, या उत्तर औद्योगिक समाज की। तो ये आप सभी को पता है कि प्रकृति के सबसे पास कौन रहता है, किसकी विशेषता है? तो कौन है? कृषक समाज की विशेषता है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। प्रकृति से निकटता विशेषता है तो वो किसकी है? कृषक समाज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कृषक समाज यानी कि पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? तो आंद्रे पिताई ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, या फिर मैक्यू मैरियट ने, या फिर ऑस्कर लेविस ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो वो किया है किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड जी ने किया है कृषक समाज की अवधारणा का विकास। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? अब जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखो, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर,
तो ये तो ग्रामीण समाज की विशेषता हो जाएगी। अब बी है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। तो ये क्या ग्रामीण समाज की विशेषता है? नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और देखो इसमें नेक्स्ट है इसमें सी सरल जीवन। तो सरल जीवन जो है वो ग्रामीण समाज की विशेषता है। और सामाजिक गतिशीलता का अभाव, तो ये भी ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता नगरीय समाज की विशेषता है और सभी कैसी हैं? ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? तो देखो जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। ये तो इसमें से क्या बताना है कि जो कृषक समाज की व्यवस्था से संबंधित नहीं है वो हमें इसमें से चूज करना है। तो कौन सी हो जाएगी? जाति, संयुक्त परिवार, कुटीर उद्योग या फिर तृतीयक उद्योग। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी तृतीयक उद्योग। ये तृतीयक उद्योग जो है वो कृषक समाज व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित में किस समाज शास्त्री ने अपनी पुस्तक मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है? तो देखो कौन है? आर के मर्टन या फिर जी लुंडबर्ग, के डैबिस या फिर डब्ल्यू.एफ. आर्गवन। तो कौन है वो? राइट आंसर क्या होगा? किंग्सले डैबिस। क्या है? किंग्सले डैबिस। किंग्सले डैबिस की जो बुक है मानव समाज और पशु समाज में उन्होंने स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है। किंग्सले डैबिस ने अपनी पुस्तक मानव समाज यानी कि ह्यूमन सोसाइटी में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कृषक समाज सामाजिक संरचना की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो बतानी हमें जो कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता है वो हमें इसमें से बतानी है। देखो भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्राम साहूकार और फोर्थ है इसमें किसान तथा फसल साझेदारी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें देखो इसमें से हो जाएगा एक हो जाएगा भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, एक तो ये हो जाएगा। और क्या होगा? और इसमें से किसान तथा ग्राम साहूकार हो जाएगा। क्योंकि ये कृषक सामाजिक संरचना से संबंधित है। और हो जाएगा किसान तथा फसल साझेदारी यानी कि 1, 3, 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3, 4। तो देखो मिला लो इसमें इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1, 3, 4 इसमें ये दिया हुआ है तो वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी या बटाईदारी आदि। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।